हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का जो पेज नंबर 31 पे है क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक करने वाले हैं। इतने क्वेश्चन हम ये वीडियो में करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन ऑलरेडी इसके पहले वाले पार्ट में हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि इफ़ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0 फाइंड द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा। तो देखिए आपको बोला कि अगर 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा अगर 0 होता है तो परमिसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। परमिसिबल मतलब आप जिसको जिसको परमिशन दे सकते हो, मतलब सारे वैल्यूज़ आप इंक्लूड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये आपको समझना है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि साइन थीटा का और कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो हमेशा से इतने के बीच में ही रहता है। उसका जो रेंज है, मतलब उसका वैल्यूज़ ट्राइंगल चाहे जितना भी बड़ा हो, उसके जो वैल्यूज़ है रेशियोज़ को डिवाइड करने में जो वैल्यूज़ आते हैं वो इनके बीच में लाई करते हैं। मतलब वो वैल्यूज़ 1 के इक्वल में भी रहेगा और 1 से छोटा रहेगा, और -1 के इक्वल रहेगा और -1 से बड़ा रहेगा। मतलब -1 और 1 के बीच में ही इनके वैल्यूज़ मिलते हैं, और वही चीज़ कॉस थीटा के लिए है। जैसे अगर आप ये टेबल देखोगे तो यहाँ पे देखिए sin 30y होता है। sin 30y तो आपको क्या मिल रहा है, हाफ को अगर आप 1/2 को आप डिवाइड करो तो 0.5 आएगा। 0.5 -1 और 1 के बीच में ही आता है। उसी तरह डायरेक्ट अगर साइन 150 लोगे तो भी देखिए हाफ है। मतलब जो भी आप साइन का वैल्यूज लोगे, जैसे ये है साइन मतलब 210 है, साइन 200 लोगे तो वाई ये है -1/2 को -0.5 आएगा। -0.5 -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, -0.5। तो बोलने का यही मतलब है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की बात अगर करोगे, उनके रेंज के बारे में बात करो तो उनके वैल्यूज़ ना इसी के अंदर आते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे और कॉस थीटा आपसे पूछा है तो कॉस थीटा का ऐसा कोई वैल्यू जो 1 से बड़ा हो जाए, और देखिए 1 से बड़ा हो रहा है तो आपको नहीं लेना है। और इस तरफ देखिए क्या है कि कॉस थीटा का जो वैल्यू है -1 से बड़ा और -1 के इक्वल है, तो मतलब -1 से अगर छोटा मिलता है तो आपको नहीं लेना है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। तो सॉल्व कैसा करेंगे चलिए वो देखते हैं। सॉल्यूशन लिखा हमने यहाँ पे, और 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल्स टू 0 हमने लिखा है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको जैसा समझ में आएगा वैसे सॉल्व करोगे। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच करता तो उसके जैसे सॉल्व करते। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये दो जो टर्म है दोनों के अंदर साइन थीटा कॉमन है। अगर साइन थीटा आप कॉमन निकालते हो, अगर साइन थीटा आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसका साइन थीटा अगर बाहर आता है तो इसमें 2 और साइन थीटा बचेगा, प्लस इसका साइन थीटा अगर बाहर आएगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा, और विच इज इक्वल टू 0। अब इसका दो मीनिंग होता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 0 होता है या 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखिए आपको कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। एक बार साइन थीटा मिल जाएगा ना तो कॉस थीटा आपको मिल ही जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ऐसा लिखेंगे कि साइन थीटा इक्वल्स टू 0 और 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो साइन थीटा का एक वैल्यू मिला 0 है, और दूसरा ये जो है इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये +3 वहाँ पे जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये 2 वहाँ पे तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपको ऐसा मिलेगा देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू -3/2। तो आपके पास दो वैल्यूज़ मिला है, 0 और -3/2। अभी 0 की अगर बात करेंगे साइन थीटा में तो यहाँ पे क्या बोला कि साइन थीटा 1 से छोटा और 1 के इक्वल में रहेगा, और -1 से बड़ा और -1 के इक्वल में रहेगा। इसका मतलब है कि -1 और 1 के बीच में आएगा तो 0 आप परमिसिबल कर सकते हो साइन थीटा के लिए। लेकिन -3/2 की बात करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपको -1.5 मिलेगा। अब -1.5 की अगर बात करेंगे तो वो ये रेंज में नहीं आ रहा है। -1.5 जो है -1 से छोटा है। यहाँ पे -1.5 है जो -1 से छोटा है, तो साइन थीटा को -1 से बड़े नंबर चाहिए और -1 के इक्वल में। -1.5 जो छोटा, तो आपको इसको नहीं लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बट -1 मतलब ये कंडीशन लिख दोगे। हमने कंडीशन लिखा तो आप बोलोगे देयरफॉर साइन थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू -3/2। ये नहीं ले सकते हो, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, साइन थीटा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आपको साइन थीटा का एक वैल्यू मिला 0। अब साइन थीटा की हेल्प से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा फाइंड आउट करेंगे, फिर उस परमिसिबल वैल्यू देखेंगे कॉस थीटा का। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। आपको कॉस थीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा को वहाँ पे भेजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो कॉस थीटा फिर से प्लस और माइनस 1 होएगा। और फिर यहाँ पे अगर ये कंडीशन लिखोगे कि कॉस थीटा का जो रेंज है वो -1 और 1 के बीच में आ रहा है, और -1 के इक्वल में भी आ रहा है और 1 के इक्वल में भी आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब कॉस थीटा +1 भी ले सकते हो आप, कॉस थीटा -1 भी ले सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे हेंस परमिसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज 1 और -1। तो आपने क्या देखा, देखिए ये जो आप देख रहे हो ना गिवन वाला, इसको सॉल्व करने के तरीके रहेंगे अलग अलग।
जो आपको पहले से एक बार पूरे लेसन को समझना है, फिर आपको देख के समझ में आने लगेगा। जैसे इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे ना, वहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको देख के समझ में आएगा। यहाँ पे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि हमने पहले साइन थीटा को कॉमन निकाला, तो इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा है और उसमें से 1 साइन थीटा बाहर आएगा, तो 2 साइन थीटा अंदर बचेगा। यहाँ पे 3 साइन थीटा है, उसमें से साइन थीटा बाहर आया, तो यहाँ पे 3 बच रहा है। फिर हमने क्या किया कि साइन थीटा इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0 को रखा और इसमें सिम्प्लीफाई किया, तो आपको मिला साइन थीटा इज इक्वल टू -3/2, जिसका मतलब -1.5। तो -1.5 जो है ये इससे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो आप उसको नहीं लोगे क्योंकि आपको साइन थीटा -1 से बड़ा चाहिए और 1 से छोटा चाहिए और 1 के इक्वल में और -1 के इक्वल में चाहिए, जो इसमें फिट नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने क्या बोला कि ये चीज़ मतलब परमिसिबल नहीं है साइन थीटा के लिए, और इसीलिए साइन थीटा को 0 लिया। अब एक बार साइन थीटा मिला तो हमने ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया और कॉस थीटा निकाला। कॉस थीटा भी आपको प्लस और -1 ही मिल रहा था, लेकिन लकीली क्या हो रहा है कि कॉस थीटा का जो रेंज है वो भी वो 1 को, +1 को और -1 को लेता है, और इसीलिए हमको दोनों परमिसिबल वैल्यू में यहाँ पे मिल सकता है। चलिए 5th क्वेश्चन फिनिश होता है, 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में देखिए उसी टाइप का लिखा है कि इफ 2 cos स्क्वायर थीटा -11 cos थीटा + 5 = 0 देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा, मतलब वही परमिसिबल वैल्यूज। तो यहाँ पे ये चीज़ गिवन है और आपको इसी का परमिसिबल वैल्यू आपको या पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ना अगर स्टूडेंट्स आप देखो तो थोड़ा सा पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। अगर cos थीटा को आप x अज्यूम करते हो, cos थीटा को अगर आप x अज्यूम करते हो तो cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा x का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ये बनेगा 2x स्क्वायर -11x और फिर +5 विच इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करते थे, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, तो 5 2 ज़ा 10, आपको टेबल रीड करना है 10 का और प्लस करके आपको 11 लाना है। तो 10 1 ज़ा 10 होता है और 10 + 1 आपको देगा 11। फिर यहाँ पे प्लस रहेगा तो ये साइन जो है दोनों को आएगा माइनस और माइनस, मतलब -10x और -1x, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसके जगह पे, उसके बाद कॉमन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर cos स्क्वायर थीटा रख के अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा -10 cos थीटा यहाँ पे और फिर -cos थीटा यहाँ पे, तो ये सब बनेगा 2x स्क्वायर की जगह पे बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस इसके प्लेस पे हम ये लिखेंगे तो -10 cos थीटा -cos थीटा फिर +5 विच इज इक्वल टू 0। फिर आप इसमें से कॉमन निकालोगे, इसमें से कॉमन निकालोगे, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके जैसा x का 2 वैल्यू आपको मिलता था वैसे यहाँ पे भी 2 वैल्यू मिलेगा cos थीटा का, और cos थीटा का जो पॉसिबल वैल्यू रहेगा उसके रेंज के हिसाब से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये रेंज आप याद रखिए, हमने सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन लिखा कि 2 cos स्क्वायर थीटा -11 cos थीटा + 5 = 0। फिर देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा सेम लिखा है, इसके प्लेस पे आप क्या लिखोगे -10। आपको फिर से बता रहा हूँ, देखिए 2 5 ज़ा 10 किया, टेबल रीड करने पे 10 आना चाहिए और प्लस करके 11 है, तो 10 1 ज़ा 10 आएगा और इसका साइन जो रहेगा दोनों को आएगा, तो आप लिखोगे -10 cos थीटा और -1 cos थीटा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा। आगे का +5 सेम रहेगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पेयरिंग करिए कि ये एक पेयर बनेगा और ये एक पेयर बनेगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में cos थीटा तो कॉमन है और साथ में 2 भी कॉमन है, तो अगर आप 2 कॉमन निकालते हो और cos थीटा 2 और cos थीटा, तो एक cos थीटा यहाँ पे बचेगा और 2 5 ज़ा 10 होता है, तो यहाँ पे 5 बचेगा और cos थीटा ऑलरेडी बाहर है। होप करता हूँ कि ये कॉमन निकालना अब आपको बहुत अच्छी तरह आता होगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया स्टूडेंट्स। तो 2 cos स्क्वायर थीटा में से 2 cos थीटा अगर बाहर है तो एक ही cos थीटा बचेगा, ये 2 5 ज़ा 10 होता है तो 2 ऑलरेडी एक बाहर है तो इसमें 5 बचेगा और cos थीटा भी बाहर है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन बोलोगे आप, तो -1 और सेम चीज़ बचेगा cos थीटा, और ये माइनस की वजह से ये प्लस जो साइन है वो माइनस हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए ये सारी चीज़ जो है ना 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से समझाया मैंने, कॉमन को कैसा निकाला जाता है। तो अब 11th में हो आप और आपने साइंस भी लिया है तो होप करता हूँ ये सब आपको फटाफट समझ में आता रहेगा। अब इतना डिटेलिंग यहाँ पे नहीं हो पाएगा, नहीं तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए इन दोनों टर्म में cos थीटा -5 cos थीटा -5 कॉमन हो रहा है तो आप वो लिखोगे cos थीटा -5 और बच रहा है 2 cos थीटा -1 तो आप लिखोगे विच इज़ इक्वल टू 0। चलिए अच्छा एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्टेप कम बता दिया कि इसको इक्वल टू 0 करो और जो बच रहा है और करके आप वो भी लिख सकते हो, और 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों के बीच में हमने जो 10th स्टैंडर्ड में स्टेप किया था वो ऐसा किया था, ये जो कॉमन है इसको आप एक बार लिखते थे कि cos थीटा -5 और जो बच रहा था ये 2 cos थीटा -1 और विच इज़ इक्वल टू 0 लिखते थे। फिर एक बार इसको 0 बोलते थे जो यहाँ पे बताया है और एक बार इसको 0 बोलते थे जो यहाँ पे बताया है, तो वो स्टेप नहीं लिखा है, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं, पूरा डिटेल आपको 11th में बताना पड़ेगा।
अब उसके बाद देखिए कि इसका मीनिंग क्या हो रहा है, कॉस थीटा -5 इक्वल टू 0, तो -5 वहाँ पे जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा +5। इसमें क्या हो जाएगा, पहला -1 वहाँ पे जाएगा तो +1 होएगा, और 2 वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, और करके कॉस थीटा का वैल्यू मिलेगा आपको 1/2। तो यहाँ पे अब आपको रेंज में समझ रहे, देखिए ये क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 मिलेगा। क्या 0.5 कॉस के लिए इसमें बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आपको समझना है। हम लिखेंगे बट कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब -1 और 1 के बीच में का नंबर आना चाहिए। तो ये वाला डिस्कार्ड करेंगे ना, क्योंकि 5 जो है वो 1 से आगे की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, जो आपको नहीं लेना है। लेकिन हाँ, हाफ जो है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, 0 यहाँ पे है अगर, तो 0.5 में आ रहा है पॉजिटिव में, तो यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो ये वैल्यू आप एक्सेप्टेबल है, पॉसिबल है, लेकिन ये वैल्यू आप पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखोगे देयरफॉर cos थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 5 और हेंस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा इज 1/2। तो ये इसका फाइनल आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझा रहेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आपसे क्या पूछा, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट, ये गिवन है, मतलब आपको एक्यूट एंगल निकालना है। एक्यूट मतलब 90 से छोटा वाला एंगल। कंडीशन दिया है कि 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। अब इसी को आप सॉल्व करोगे और कैसा फाइंड आउट करोगे, ये सब आपको सीखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। एक बार सब क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, फिर आपको अपने आप ही आने लगेगा। तो चलिए सोल्यूशन है, हमने लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। देखिए अब अगर एक्यूट एंगल आपको फाइंड आउट करना है तो या तो इन दोनों को साइन बनाइए या इन दोनों को कॉस बनाइए, मतलब किसी एक ही रेशियो में रखिए, तभी आप टेबल का जो हेल्प है उससे लेके आप एंगल बता सकते हो। जैसे यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे साइन है, या तो साइन को कॉस करिए और कॉस पहले भी है तो दोनों सेम हो जाएगा, या तो कॉस को साइन करिए और साइन यहाँ पहले भी, दोनों सेम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये इजी पड़ेगा क्योंकि आपने ये फॉर्मूला दिखा है, जहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप, एक मिनट, यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो। तो अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर इसके प्लेस पे लिखोगे तो यहाँ पे भी साइन है, लेकिन साइन थीटा के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, 1/cosec लिख सकते हो। स्क्वायर में तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पे आप लिख ही नहीं सकते हो। तो सही क्या रहेगा, cos स्क्वायर के प्लेस पे आप लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड विच इज़ इक्वल टू 3 sin थीटा। देखिए ये चीज़ यहाँ पे है, ये 2 यहाँ पे है, सिर्फ cos स्क्वायर के प्लेस पे हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये वाले फॉर्मूले से लिखा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 बन जाएगा, और 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 3 sin थीटा। अब ये प्लस 3 sin थीटा को ये साइड लेके आइए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस वाला इधर आएगा तो -3 sin थीटा विच इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करेंगे, स्क्वायर वाले को पहले रखेंगे, फिर विदाउट स्क्वायर वाले को रखेंगे, फिर विदाउट साइन थीटा वाले को रखेंगे। तो -2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रहेगा, -3 sin थीटा उसके बाद रहेगा, और इसका साइन प्लस है उसको लास्ट में रखेंगे। इक्वल के लेफ्ट साइड में ही रखा है इसलिए साइन इसका चेंज नहीं हो रहा है, और विच इज इक्वल टू 0। अब सारे के सारे साइन अगर आप चेंज कर देते हो या कर सकते हो, या -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस है तो प्लस, देखिए माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया। इससे क्या फ़ायदा हो गया, स्टार्टिंग का जो माइनस है वो चला गया। देखिए अगर मैं फास्ट बोल रहा तो उसके लिए सॉरी, मैं एक बार आपको वापस बता रहा हूँ कि हमने क्या किया। क्वेश्चन लिखा, cos स्क्वायर को ये फॉर्मूले से चेंज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2 किया, 2 इंटू साइन स्क्वायर ये लिखा, इसको सेम रखा, फिर इसको यहाँ पे लेके आया तो ये माइनस हो गया, फिर इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, और इसको थर्ड नंबर पे लिखा। साइन इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि अभी भी वो लेफ्ट साइड में ही है, और राइट साइड में 0 को वैसे रखा। अब इसके सारे साइन को चेंज कर दिया तो ये बन गया प्लस। अब यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर को अगर आप, या साइन को अगर आप x समझते हो, और तो साइन स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दिखेगा आपको 2x स्क्वायर, ये वाला, ये दिखेगा आपको प्लस 3x, और विच इज़ इक्वल टू -2 एंड विच इज़ इक्वल टू 0। आप ऐसा लिख सकते हो कि लेट साइन थीटा इक्वल्स टू x, और फिर आप ये फॉर्म में चेंज करके x का वैल्यू निकाल के फिर वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हो। हम लोग वैसा नहीं करने वाले, साइन स्क्वायर है तो साइन पे ही रखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टेबल रीड करना है, 2 2 ज़ा 4, और माइनस करके आपको लाना है 3, तो 4 1 ज़ा 4 आएगा, और सिंस माइनस है तो ये प्लस साइन इसको जाएगा और माइनस साइन यहाँ पे आएगा, तो +4 और -1। तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, +4 sin थीटा और -1 sin थीटा, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट वाली चीज़ तो सेम रहेगी, लेकिन इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, +4 sin थीटा -1 sin थीटा। तो आप लिखोगे +4 sin थीटा -1 sin थीटा, आगे -2 इक्वल्स टू 0 सेम रहेगा, -2 इक्वल्स टू 0। अब पेयरिंग बनाएंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, साइन थीटा और 2 कॉमन है, तो आप 2 sin थीटा बाहर लोगे, 2 और साइन थीटा बाहर आया तो 2 साइन में से एक साइन अंदर बच गया, फिर प्लस प्लस लिखा, 2 2 ज़ा 4 है जिसमें से एक 2 बाहर है तो एक 2 अंदर बचेगा। साइन थीटा यहाँ पे था लेकिन ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है, तो यहाँ से भी क्या, यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा।
यहाँ पे देखिए कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो आप समझ रहे हो 1 आएगा, और ये माइनस इस माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों चीज़ सेम आ रहा है, विच इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखोगे तो ये इक्वल्स टू 0 रहेगा और ये इक्वल्स टू 0 रहेगा, तो हम ऐसे लिखेंगे कि साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आपको इसके बाद वाला जो स्टेप पीछे बोला था वो लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि साइन थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई पे ये जो बच रहा है, देखिए ये दोनों को यहाँ पे लिखा कॉमन, और ये जो बच रहा है 2 साइन थीटा माइनस 1 0, तो भी आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब इसमें देखिए साइन थीटा प्लस 2 अगर 0 है तो प्लस 2 वहाँ पे जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो साइन थीटा आपको मिलेगा, चलिए वो 0 लिखेंगे, साइन थीटा आपको मिलेगा माइनस 2, यहाँ पे माइनस 1 वहाँ पे जाएगा तो प्लस 1 होएगा, और 2 वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपको मिलेगा और साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ। फिर अगर आप रेंज की बात करेंगे तो हाफ का मतलब 0.5 है, जो 1 से छोटा है, और साइन थीटा 1 से छोटा रह सकता है, तो ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन माइनस 2 जो है, माइनस 2 माइनस 1 से बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब माइनस 1 से छोटा है, माइनस 2 इज़ स्मॉलर देन माइनस 1, आप जानते हो। लेकिन साइन थीटा क्या कहता है कि उसका जो रेंज है, या साइन थीटा का जो रेंज है वो -1 और -1 से बड़ी चाहिए, तो इसका मतलब है 0.9 तक चाहिए, 0.99 तक चाहिए, फिर -1 चाहिए, तो ये चीज़ आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि साइन थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू -2, और देयरफॉर आपको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा लेना पड़ेगा 1/2, और आपसे एक्यूट एंगल बोला है ना, लेकिन तो साइन थीटा 1/2 की अगर बात करेंगे टेबल में, तो साइन के कॉलम में साइन में अगर आप 1/2 ढूंढते हो तो ये है, देखिए 1/2 जो 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ है, तो साइन थीटा अगर हाफ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा हाफ हो रहा है, मतलब थीटा क्या हो जाएगा फिर 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए साइन थीटा हाफ मिला, लेकिन आप क्या बोलते हो कि बट साइन 30 इज हाफ, तो इसका मतलब है कि थीटा क्या बन जाएगा 30 डिग्री। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि हेंस एक्यूट एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन भी इसी के जैसा है कि फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेक थीटा। तो चलिए इसका भी स्टेप सेम है, इसको भी हम वही करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन लिखा और क्वेश्चन को लिखा, और फिर से आप अगर देखोगे तो आप tan स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो, सेक को रिप्लेस नहीं कर पाओगे। तो tan स्क्वायर जो है ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये स्क्वायर स्टूडेंट्स, tan स्क्वायर थीटा जो है ये सेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो आप ऐसा लिखोगे 5 इंटू सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 9 सेक थीटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू सेक स्क्वायर थीटा 5 सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, फिर 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, फिर प्लस 3 विच इज इक्वल टू 9 सेक थीटा। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखिए 5 सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लिखा हमने, इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो -5 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस का 2 आएगा, ग्रेटर नंबर का साइन हो रहा है। उसके बाद इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो 5 सेक स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस 9 सेक थीटा इधर आएगा तो -9 सेक थीटा हो जाएगा, फिर -2 को लेफ्ट साइड में रखा तो -2 विच इज इक्वल टू 0। अब इसको फिर से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हो तो ये आपको दिखता है 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो आपको टेबल रीड करना है 5 2 ज़ा 10 का, और आपको माइनस करके लाना है 9, तो 10 1 ज़ा 10, फिर ये 10 में से 1 माइनस करो तो 9 आएगा, फिर ये माइनस है तो ये वाला साइन इसको जाएगा, और यहाँ पे उसका अपोजिट साइन आएगा। ये सब 10th में किया हमने, तो इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा -10 सेक थीटा इसके प्लेस पे, और प्लस 1 सेक थीटा इसके प्लेस पे। तो चलिए हम ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर 5 सेक स्क्वायर थीटा, और इसके प्लेस पे आ जाएगा -10 सेक थीटा प्लस सेक थीटा, और -2 इक्वल्स टू 0 आगे रहेगा। फिर यहाँ पे अगर आप कॉमन लोगे तो 5 कॉमन है और सेक थीटा कॉमन है, तो यहाँ पे सेक थीटा बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा सिर्फ। तो आप लिखोगे 5 सेक थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा -2 है, यहाँ पे फिर से कोई कॉमन नहीं है, जैसे पीछे 2 सम्स में आपने देखा, तो +1 यहाँ पे रहेगा और सेक थीटा -2 रहेगा, यहाँ पे प्लस साइन इसलिए ये साइन चेंज नहीं होगा, विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये भी 0 होता है और ये भी 0 होता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सेक थीटा -2 इज इक्वल टू 0 और 5 सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सेक थीटा का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2, और यहाँ पे 5 सेक थीटा, ये 1 वहाँ पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, और 5 वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपको मिलेगा और सेक थीटा इज इक्वल टू -1/5। फिर सेक थीटा का अगर रेंज देखोगे तो वो 1 से बड़ा होता है, मतलब 2 3 4 5 6 सब चलेगा, और 1 के इक्वल भी, तो ये वैल्यू परमिसिबल है। लेकिन इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो -0 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो -1 से अगर छोटा की बात करेंगे तो वो -2 -3 -4 -5 ये सब रहेगा,
क्योंकि -1 से छोटा चाहिए, सेक थीटा -1 से छोटा रहेगा और -1 के इक्वल में भी रहेगा। तो ये तो 0 पॉइंट जो समथिंग मिलेगा, 0.2 मिलेगा माइनस में, ये -1 से बड़ा है और इसलिए आप क्या करोगे, इसको नहीं लोगे। तो आप ऐसे लिखोगे कि बट सेक थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू -1/5 और देयरफॉर आपको क्या करना पड़ेगा, सेक थीटा लेना पड़ेगा 2। तो सेक थीटा आपको मिल गया 2। अब टेबल में अगर आप चलोगे तो 2 जो है सेक थीटा के कॉलम में, ये है सेक थीटा और 2 अगर आप देखोगे तो वो करस्पॉन्ड कर रहा है 60 डिग्री को। तो आप बोलोगे कि बट सेक 60 डिग्री इज 2, तो इसका मतलब थीटा क्या होएगा 60 डिग्री। तो आप लिखोगे देयरफॉर हेंस एक्यूट एंगल थीटा इज 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। चलिए आगे चलते 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड साइन थीटा सच दैट 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपने लिखा सॉल्यूशन और आपने फिर ये क्वेश्चन लिखा 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। अब अगर आपको साइन थीटा चाहिए तो आपको किसी भी हालत में cos थीटा को चेंज करके साइन थीटा में चेंज करना पड़ेगा, मतलब बदलना पड़ेगा। तो आपको एक चीज़ मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा अगर होता यहाँ पे तो इसके प्लेस पे हम लिख देते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये चीज़ साइन में चेंज हो जाता था, cos के जगह पे साइन आता था। लेकिन ये cos थीटा नहीं है, सॉरी ये cos स्क्वायर थीटा नहीं है। अगर ये होता तो ये लिखा जा सकता था, लेकिन cos थीटा, तो इसका मतलब इसके ऊपर स्क्वायर आना चाहिए। तो वो स्क्वायरिंग कैसा करेंगे, देखिए हम लिखेंगे 3 cos थीटा और विच इज़ इक्वल टू, इसको वहाँ पे भेज दे रहे हैं, प्लस 4 साइन थीटा को राइट साइड में भेजेंगे तो बन जाएगा -4 साइन थीटा। अब स्क्वायरिंग करेंगे। अब अगर आप स्क्वायरिंग करते हो तो इसका स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर बनेगा, मतलब 3 cos थीटा का स्क्वायर बनेगा एंड विच इज़ इक्वल टू 4 - 4 साइन थीटा का स्क्वायर बनेगा। अभी 3 cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, 3 का भी स्क्वायर और cos थीटा का भी स्क्वायर, तो बन जाएगा 9 cos स्क्वायर थीटा। लेकिन ये कैसा हो जाएगा, ये a माइनस बी द होल स्क्वायर के जैसा हो रहा है। तो a स्क्वायर बनेगा -2ab बनेगा प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर जो 16 हो जाएगा, -2ab मतलब 2 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 a और b में से b बच रहा है, a तो नंबर था, फिर प्लस b का स्क्वायर है मतलब 4 साइन थीटा का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 और साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा 16 - 32 साइन थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व किया तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए अब ये चीज़ मतलब ये हम कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि 9 × 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू सब कुछ सेम लिखा। अब क्या हो रहा, सारे के सारे साइन थीटा में आ गए तो आपको साइन थीटा मिल सकता है। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9 × 1 = 9 और 9 × साइन स्क्वायर थीटा 9 स्क्वायर साइन थीटा और आगे का सब कुछ सेम रखा है। अब देखिए ये -9 साइन स्क्वायर थीटा है और ये +16 साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है एक जैसा। उसके बाद ये नंबर है और ये नंबर है, बाकी इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, समझ पा रहे हो, इसका दोनों का लाइक टर्म है। अगर इसको ये साइड लाएंगे तो ये -9 साइन स्क्वायर थीटा है और ये इस तरफ आएगा तो -16 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 16 -25 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अगर ये वहाँ पे जा रहा है तो। उसी तरह इस तरफ 9 है और यहाँ पे 16 प्लस में इधर जाएगा तो -16 हो जाएगा। 9 में से अगर आप 16 माइनस करोगे तो आपको 7 मिलेगा और ग्रेटर नंबर का साइन तो -7 मिलेगा। तो ऐसा करना है, तो हम क्या करते हैं, सबको पहले वो साइड भेज देते फिर सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, -9 साइन स्क्वायर थीटा को रखा और इसका जो लाइक टर्म था उसको यहाँ पे लाया। ये देखिए 9 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, इसका लाइक टर्म 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में इस तरफ आ गया तो माइनस पे बन गया। फिर यहाँ पे ये जो -32 साइन थीटा इसको यहाँ पे लाया तो +32 साइन थीटा हो गया। यहाँ का +9 सेम है और इस तरफ का 16 इस तरफ गया तो -16 और विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए 0 बोलने का मतलब इक्वल के इस तरफ कुछ भी नहीं बचा, सब ये साइड आ गया है और इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 है। और जितने लोग इक्वल के राइट साइड में थे और अब वो लोग इक्वल के लेफ्ट साइड में है तो सबके साइन चेंज हो गए, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा और ये तो सेम रहेगा, इसका लाइक टर्म है नहीं, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -25 साइन स्क्वायर थीटा, ये सेम रहेगा और इसका आएगा -7 विच इज़ इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए, इसका साइन चेंज कर दीजिए तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। और अब अगर आप इसको देखोगे तो आपको मिलेगा 25x स्क्वायर -32x और फिर +7 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। 25 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 5 = 35, 5 3 7 2 14 15 16 17, 7 2 14 15 16 17। तो आपको
टेबल रीड करना है 175 का और आपको प्लस करके लाना है 32। तो 175 का टेबल अगर आप नहीं रीड कर पा रहे हो तो आप क्या करो, उसको प्राइम फैक्टर निकालो। देखिए 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं, अगर 3 के टेबल में देखते हैं तो 7 + 1 8 होता है, या 7 + 5 12 और 1 13 हो रहा है। तो 3 के टेबल में नहीं जाएगा। 4 को आपको लेना नहीं है प्राइम नंबर के हिसाब से, 5 लेने का डायरेक्ट। 5 के टेबल में जा रहा है तो आप यहाँ पे लिखिए 5 और देखिए 5 3 = 15, 16 17, 5 5 = 25। फिर 5 के टेबल में जा रहा है ये 5 7 = 35 और अब ये 7 के टेबल में जा रहा है 7 = 7। तो अब इसमें से आपको क्या करना है, पेयरिंग बनाना है, मतलब 2 ग्रुप बनाना है जिसको प्लस करने पे आपको क्या मिलना चाहिए 32। तो देखिए अगर ऐसे ही बना दिया जाए 5 5 = 25 और बच रहा है 7, तो 25 को और 7 को अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलता है 32। तो इसका मतलब है कि टेबल रीड करने पे 175 आएगा, इसी को 25 को 7 से मल्टीप्लाई करके ही और प्लस करके भी 32 मिल रहा है। तो सिंस यहाँ पे प्लस है तो ये साइन दोनों की तरफ आएगा माइनस और माइनस, और यहाँ पे पुट करोगे तो आपको मिलेगा -25 साइन थीटा और यहाँ पे इसके प्लेस पे और -7 साइन थीटा। तो देखिए हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि 25 साइन स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे हमने लिखा -25 साइन थीटा और -7 साइन थीटा और +7 विच इज इक्वल टू 0। फिर आपको कॉमन निकालना, जो अभी तक कर रहे हो वही चीज़ यहाँ पे भी करना आपको। तो चलिए फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 25 साइन थीटा, इसमें कॉमन निकला तो साइन थीटा बचा अंदर और पूरा का पूरा 25 साइन थीटा बाहर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। उसी तरह इन दोनों में -7, मतलब इन दोनों में 7 कॉमन है और सिंस यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो 7 कॉमन है, 7 निकाला तो साइन थीटा बचा और इसका 7 निकला तो यहाँ पे 1 बचा विच इज़ इक्वल टू 0। देखिए ये बिल्कुल इजी है, ये 10th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में बता दिया मैंने। अगर आपको किसी को, मतलब आपको सबको नहीं, किसी को अगर ये कॉमन लेने में प्रॉब्लम आ रही है कैसा कॉमन लिया जा रहा है तो 10th स्टैंडर्ड का आप वीडियो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2nd चैप्टर का मैथ्स 1 का, तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स। तो साइन थीटा -1 = 0 बनेगा आपका एक, और 25 साइन थीटा -7 = 0 बनेगा। तो साइन थीटा -1, चलिए इसको हमने फिर से पहले वाले फॉर्म में लिखा। पहले ये दोनों कॉमन है तो इसको यहाँ पे लिखा, बचा हुआ ये है यहाँ पे लिखा विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये भी 0 बनेगा और ये भी 0 बनेगा। तो साइन थीटा -1 = 0 और साइन थीटा -25 साइन थीटा -7 = 0। तो साइन थीटा का वैल्यू 1 मिल जाएगा आपको 1, दूसरा क्या मिलेगा -7 वहाँ पे जाएगा तो +7 होगा और 25 नीचे, तो साइन थीटा विच इज़ 7/25। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा 1 है और यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो साइन थीटा का जो रेंज है ये -1 और 1 के बीच में रहता है, तो उसके अंदर ये चीज़ आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, मतलब पॉसिबल है, परमिसिबल है। तो चलिए 9th के बाद अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन आपको बोला कि इफ़ कोसेक थीटा, अच्छा चलिए, मतलब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 5 है तो सेक थीटा फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन में पहले हम ये लिख लेते हैं कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा = 5 है। यहाँ पे आपको सेक थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फिर से क्या होगा कि जब तक स्क्वायर नहीं रहेगा यहाँ पे आप इसका एक भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इस कॉट थीटा को वहाँ पे पहले भेजेंगे और लिखेंगे कोसेक थीटा विच इज़ इक्वल टू 5 - कॉट थीटा। फिर अब अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बनेगा और 5 - कॉट थीटा का स्क्वायर बनेगा। तो ये a - b द होल स्क्वायर हो रहा है। तो a स्क्वायर मतलब 25 - 2ab, तो 2 × a 2 × 5 10 और b, तो आपको मिलेगा 10 कॉट थीटा और फिर प्लस b स्क्वायर, तो आपको मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो और इसका तो सेम ही रहेगा, तो आप लिखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू, अच्छा ये दोनों एक डबल हो गया स्टूडेंट्स। हाँ, सिर्फ यहाँ पे क्या किया, ये स्क्वायर को यहाँ पे लिखा है उसके जनरल फॉर्म में और ये ब्रैकेट नहीं आएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर सेम ही रहेगा, इसके जगह पे देखिए ये आ गया 25 - 10 कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप लिख सकते हो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे लिखिए 1 + कॉट स्क्वायर थीटा और ये चीज़ सेम रखा है। अब इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि ये जो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जब इस तरफ आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे विच इज़ इक्वल टू 25 - 10 कॉट थीटा। देखिए वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे +25 जो इस तरफ आएगा तो -25 हो जाएगा, मतलब 1 - 25 इधर हो जाएगा और यहाँ पे ये बचेगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो 1 - 25 और -10 कॉट थीटा। 1 - 25 आपको -24 देगा और -10 कॉट थीटा, जिसमें से -10 को वहाँ पे भेज सकते हो आप। तो ये हो जाएगा -24 और ये होगा -10 कॉट थीटा। -10 को वहाँ पे अगर आप भेजोगे तो -24/- 10 में माइनस माइनस कैंसिल होगा, 24/10 बचेगा। जिसको कैंसिल करोगे अगर तो 2 × 5 = 10 और 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो आपको मिलता है 12/5। तो कॉट थीटा आपको मिल गया 12/5, जबकि आपको कॉट थीटा का वैल्यू नहीं चाहिए, आपको सेक थीटा का वैल्यू चाहिए। तो सेक थीटा तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए मैंने ये सब इरेज कर दिया जो कट हुआ था, आप समझ लेना। तो
कॉट थीटा अगर आपको 12/5 मिला है, आपको सेक थीटा चाहिए, और सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा आपको तभी मिलेगा जब आपके पास टेन थीटा रहेगा, टेन स्क्वायर थीटा इधर। तो कॉट थीटा से टेन थीटा तुरंत मिल जाता है क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12। तो आपके पास टेन थीटा आ गया है। अब आप ये फॉर्मूला अगर लिखते हो तो आपको सेक थीटा मिल जाएगा, और फिर वही आपको फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो विच इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा 5/12 है, तो 5/12 का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 25/144 रहेगा। 144 1 जा और प्लस 25 करें तो 169 आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा 169/144। तो सेक थीटा क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट, तो प्लस में और माइनस में आपको 13/12 मिलेगा, जिसमें से यहाँ पे देखिए सेक थीटा का दो वैल्यू मिला आपको, प्लस में और माइनस में, जिसमें से आप क्या बोलोगे, ये जो रेंज है इस रेंज के हिसाब से दोनों भी फिट हो रहे हैं, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के हिसाब से भी आ रहा है, और लेस देन इक्वल टू -1 के हिसाब से भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक परमिसिबल वैल्यू की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला आप लोगे, माइनस वाला नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू प्लस 13/12। जैसे देखिए अगर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूँ मैं, ये 90 डिग्री है, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो ये हाइपोटेनस हो गया, थीटा सपोज यहाँ पे है, और ये एडजेसेंट हो गया। और उसके बाद अगर टेन थीटा की बात करेंगे तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये अपोजिट हो गया और ये एडजेसेंट तो सेम आ गया। अब इसके हिसाब से अगर आप सेक थीटा का वैल्यू निकालते हो, सेक थीटा का तो आपको क्या मिलेगा, आपको वही मिलेगा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, मतलब 13/12। लेकिन अगर आप कोसेक थीटा का वैल्यू निकालते हो, कोसेक थीटा मैं आपको बता रहा हूँ क्यों निकालोगे, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, तो 13/5 मिलेगा। लेकिन देखिए 13/5 प्लस में आपने लिखा है। अब देखिए कोसेक थीटा अगर आपको 13/5 यहाँ पे आप लिख रहे हो, और कॉट थीटा जो है आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिला है 12/5, और बीच में इनके क्या है, प्लस है, और आपने प्लस लिखा, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 5 तो सेम रहेगा, और 13 + 12 आपको 25 मिलेगा, और 5 1 = 5, 5 5 = 12, तो राइट हैंड साइड के इक्वल में हो जा रहा है। लेकिन अगर आप कोसेक थीटा को नेगेटिव ले लोगे, माइनस में सेक को नेगेटिव लोगे तो भी वही हिसाब हो रहा है। जैसे एक भी चीज़ यहाँ पे नेगेटिव रहेगा तो नहीं आएगा इसका वैल्यू। तो सेक थीटा अगर कोसेक थीटा को अगर आप नेगेटिव ले रहे हो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस और प्लस माइनस होएगा तो यहाँ पे -1 आएगा, और -1/5 इसका राइट हैंड साइड के इक्वल में नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि हम सेक थीटा को क्या कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि सेक थीटा नेगेटिव लेने का मतलब कॉस थीटा नेगेटिव लिया, फिर इसी तरह सारे के सारे नेगेटिव लोगे तो फिर वो होगा नहीं स्टूडेंट्स। दूसरी बात है कि इसका जो मेथड है अदर बुक में वो डिफरेंट भी है। अगर आपको मतलब अगर आप डाइजेस्ट अगर आप देखोगे तो शायद से ये स्टेप नहीं है वहाँ पे, शायद से नहीं, मैंने भी देखा है ये स्टेप है नहीं वहाँ पे, मैंने ये अपने हिसाब से कर लिया है। अगर आपको वो वाला मेथड से अगर आपको समझना है तो आप कमेंट्स करना, तो वो वाले मेथड से आपको मैं समझा दूंगा अगर वही चीज़ आप रेफ़र करोगे तो। और आप ये वाले मेथड से भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। वैसे देखिए अगर आप दोनों वैल्यू भी लिख दिए, अगर आपने परमिसिबल वाला सिस्टम नहीं देखा तो भी इतना कोई मार्क्स आपका नहीं जाना चाहिए अगर नेगेटिव वाला भी आपने लिखा। लेकिन हाँ परमिसिबल की बात करेंगे तो वो नेगेटिव वाला नहीं हो पाएगा यहाँ पे, मतलब ये जो वैल्यूज़ है वो मैच नहीं होंगे। तो होप करता हूँ आपको यही समझा है। वो वाला अगर आपको मेथड चाहिए रहेगा स्टूडेंट्स, डाइजेस्ट वाला मेथड, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको वो मेथड का एक वीडियो आगे या कोई भी दूसरे पार्ट में जब आपको कमेंट ज़्यादा मिलेंगे तो मैं कर दूंगा। वैसे ये वाला भी आप 100% कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो चलिए 10 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है वो कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि कॉट थीटा इज 3/4 वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 270, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। तो चलिए कैसा करेंगे, कॉट थीटा आपके पास है ऑलरेडी, तो सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा कि कॉट थीटा इज 3/4 और आपको चाहिए 4 कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू, मतलब आपको कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। दो वैल्यू जैसे आप निकालोगे फिर ये लिख के आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और कॉट थीटा आपको दिया है, इसको वहाँ पे भेजेंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट आपको 3/4 दिया तो आप लिखोगे 1 प्लस 3/4 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 9/16, 16 1 = 16 प्लस 9 करें तो 25 हो जाएगा। तो आपको कोसेक स्क्वायर थीटा मिलेगा 25/16। फिर आप लिखोगे देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4। लेकिन आपको थीटा किधर लाई करने को बोला है, थीटा देखिए आप ऐसा बोलोगे बट थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट,
तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो सिर्फ tan थीटा यहाँ पे और cot थीटा यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे। तो क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन रहेगा तो बहुत ईजी है, आपको प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि देयरफॉर कोसेक थीटा जो रहेगा वो नेगेटिव आप ले लोगे, -5/4। तो कोसेक थीटा मिल गया, देखिए आपको -5/4। अब आपको क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। अब कोसेक से कॉस कैसा निकालोगे ये आपको समझना है। कोसेक से साइन आपको मिल जाएगा, तो आप बोलोगे साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल रहेगा, 1/कोसेक थीटा मतलब 4/-5। तो आपको साइन थीटा भी मिल गया, लेकिन साइन थीटा की ज़रूरत नहीं है। हाँ, साइन थीटा मिलने से कॉस थीटा कैसे मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले से मिल सकता है। या देखिए कॉट थीटा का एक फॉर्मूला आप जानते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो कॉस थीटा को, जो ऐसा वाला फॉर्मूला था आइडेंटिटी का। या तो आप ये वाले रेशियो से निकाल सकते हो कि कॉट थीटा अगर कॉस अपॉन साइन है और आपको कॉस चाहिए तो साइन को यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो कॉस थीटा क्या मिलेगा, कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन वहाँ पे गया तो कॉट थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब आपके पास कॉट थीटा भी है और आपके पास साइन थीटा भी है सॉरी, विच इज़ इक्वल टू कॉट थीटा के प्लेस पे आप क्या लिखोगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा के प्लेस पे आप लिखोगे -4/5। यहाँ पे ये 4 और ये 4 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो आपको मिलता है कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू -3/5। तो चलिए अब आपके पास कॉस थीटा है, आपके पास कोसेक थीटा है। अब ये जो क्वेश्चन है ये हम लिखते हैं कि देयरफॉर 4 × कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या करोगे आप 4 लिखोगे फिर मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आपको -5/4 मिला तो आप लिखोगे -5/4, ऐसा भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद प्लस लिखा आपने, फिर 5 है तो आप लिखोगे 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा आपको मिला -3/5, तो -3/5। अब सिंस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो आप ये 4 और ये 4 कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है तो आप ये 5 और ये 5 कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ -5, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3। तो -5 और -3 आपको मिलता है -8। तो ये आपका सोल्यूशन रहेगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका 11th क्वेश्चन फिनिश होता है और ये वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो चलिए कमेंट्स करिए और जो भी आपको बोलना है कमेंट्स करके बोलिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।